सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर का बताया जा रहा है। वहां पर अधीक्षक के सामने जो महिला है उनकी अच्छी दवा रैपर को लेकर शिकायत की जा रही थी। उस वीडियो में साफ देखा सुना जा सकता है। अधीक्षक से वो शिकायत कर रहे थे लेकिन अधीक्षक केवल मौन होकर सुन रहे थे। उस पर उनकी बहुत ज्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। तो आज जो वीडियो दिख रहे थे हम उनसे बात करेंगे। क्या है हम आज समाधान दिवस पर अपनी शिकायत लेके पहुंचे उस डॉक्टर के खिलाफ में जिन्होंने उस रैपर को फाड़ा था। बताइए क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब ने पहले तो अपने दाई से कहा कि दवाइयाँ पिला दो। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? रीता द्विवेदी। किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला? रामनगर। और उन्होंने जो है दवाइयाँ पिलाने के नाम पे इसके जो है सारी दवाइयों के रैपर्स को जो है फाड़ दी। इसके पीछे का क्या सिद्धांत है पता नहीं। देखिए ये दवा गिर रही है, हालांकि रैपर इसका भी फाड़ा गया। इसका भी रैपर फाड़ा गया है। यहाँ तक कि ये दूध में मिला के जो दवा दे रहे थे उसके भी सारे रैपर्स और इसको फाड़ दिए। ये देखिए। अच्छा, सबके फाड़ दिए गए। आपने मना किया उसके बावजूद? हमने कहा कि ये तुरंत तो आप पिला नहीं रहे हैं। फिर इसको रैपर फाड़ने के पीछे वजह क्या है? यही हम जानना चाहते हैं तहसील दिवस में। कि नहीं दवा कोई भी हो डॉक्टरी पर उनके संदेह नहीं है, लेकिन उनकी दाई द्वारा उनके कहे गए पर उन्होंने कहा उसके बाद सारे जो है ढक्कन जो है खोल दिए गए। उनके जो वो थे सील तोड़ दी गई। इसके पीछे क्या कारण है? कितने की दवाई है उन्होंने जो लिखा? 1250 की दवा थी एक डायरिया पेशेंट के लिए जिसको सिर्फ उल्टी 2-3 हुई थी। अब इसकी दवा उनके डॉक्टरी पे हम सवाल नहीं कर रहे हैं, हो सकता है जरूरत रही वो मरीज। स्वास्थ्य मंत्री आदेश कर रहे हैं कि सरकारी अस्पताल से दवाइयां उपलब्ध कराई जाए। कोई भी डॉक्टर से प्राइवेट दवाएं नहीं लिखेगा, फिर भी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप देख रहे हैं कि जो रैपर फाड़ दिया गया इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। नहीं, हम यही प्रशासन के द्वारा जानना चाहते हैं डॉक्टर रीता से कि आखिर में इसके पीछे लॉजिक क्या है। क्यों उनके चेम्बर में ही दाई द्वारा ये सारी चीजें खोल दी जाती हैं दवाओं को? उनकी दाई क्या एक्सपर्ट है इसके बारे में? वो जानती है इसके बारे में, दवाओं के बारे में? ऐसा क्यों होता है? हमने एसडीएम साहब को शिकायत की है और हम सीएमओ साहब तक जाएंगे इस मामले को लेके। इसलिए गरीबों के साथ 10 रुपए की दवा में जो काम चल जाता है वहाँ 1200 की रीता जी जैसे डॉक्टरों द्वारा लिखी जाती है, उनका शोषण किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि इस पर जांच की जाए और जो उचित जो कार्रवाई है वो की जाए। इसलिए कि गरीबों का शोषण हो रहा है। आदमी सरकारी अस्पताल क्यों जाता है? बगैर पैसे वाले जाते हैं। उनके साथ यही हो रहा है व्यवहार। क्या नाम है आपका? संतोष तिवारी। देखिए अधिकारी हमारे साथ में है और पीड़ित है। इनका कहना है कि अगर ऐसा होता तो वहाँ क्यों मैं जाता सरकारी अस्पताल में, और वहाँ से दवा न मिलके हमें सीधा मेडिकल स्टोर भेज दिया जाता है। अच्छा, 1200 की दवा देने के बाद जब हम दिखाने जाते हैं तो उसका रैपर फाड़ दिया जाता है। अब देखिए इस पर क्या कार्रवाई होती है। मंगाया इसलिए जाता है कि पहले आप दवा खरीद के लाइए, फिर चेम्बर में जब दवा जाता है तो उनके कहने पर दाई जो है सारे रैपर्स को फाड़ देती है और इस ढक्कन को खोल के लॉक को खोल देती है। इसके पीछे वापस न किया जा सके। अब ये डॉक्टर रीता बताएं इसके पीछे की लॉजिक क्या है? किस हिसाब से कर रही है, क्यों कर रही है? उनकी दाई ऐसा क्यों कर रही है? हमने उनकी दाई को रोका इस बारे में क्या कर रही है? कहीं हम देखा था ही कि हमें दवाई बाकी नहीं, क्या दवा नहीं रहेगी तो दवा डाल देगी? ये देखिए मरीजों के साथ एक मजाक जैसा एक सलूक हो रहा है। अब देखिए इस पर उच्च अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। TV 24 से विनय मिश्रा, प्रयागराज।